नमस्कार। अक्सर लोग मेरे माल को लेने से मना कर देते हैं। क्या आपकी भी यही प्रॉब्लम है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपसे लोग मोस्टली 80% लोग यही कह देते हैं कि नहीं चाहिए आपका माल जब आप बेचने जाते हो? अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपकी जो ये समस्या है कि कोई आपसे माल नहीं खरीदता है, आपको अक्सर ऐसा लगता है कि जिसको मैं प्रपोज करता हूं कि ये माल ले लीजिए वो माल मना कर देता है खरीदने से, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी माल को लेने से कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि आप वो बातें समझ जाओगे जो बिजनेस की रीढ़ है। बिजनेस, मान लीजिए आप कोई मशीन डाल रहे हो। कई सारे लोग मशीन को सोचते हैं कि मैं मशीन डाल लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। अगर आपको सेल्स नहीं आई, अगर आपको बेचना नहीं आया, तो आप नहीं सक्सेस हो सकते हो। कई लोग की कहावत है, यार ये बंदा तो मिट्टी भी बेच देता है। तो आपको मिट्टी भी बेचनी आनी चाहिए। वो टेक्निक मैं आज इसमें बताऊंगा। वो टेक्निक बताऊंगा जो मतलब बिजनेस की गूढ़ रहस्य है, जो एक स्कूल को बताना ही चाहिए। और मेरा इस चैनल का नाम फ्री बिजनेस स्कूल है, तो स्कूल का एक दायित्व है कि आपको हर बारीक से बारीक चीज़ बताएं। बिजनेस करने के आइडियाज़ मैं बताता हूँ, उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं सेट होते हैं। तो उसके पीछे का कारण भी यही है कि आपको सेल्स एक अच्छी तरह से नहीं पता है। और अगर आपका माल बार बार कोई ना कर रहा है तो इस वीडियो के बाद वो ना नहीं कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक टर्म आता है FAB, फैब। लेकिन अभी आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ इंग्लिश के बहुत टिपिकल वर्ड्स आपके सामने रखूंगा, नहीं, प्रैक्टिकल आपको सारी बातें बताऊंगा, प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा सेल्स कैसे आप कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आपके पास XYZ कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं, टीवी का उदाहरण ले लेते हैं कि आपके पास टीवी है, टीवी, और टीवी में F का मतलब फीचर से है। FAB जो मैं बोलने जा रहा हूं उसका F का मतलब फीचर से है। तो टीवी में एक फीचर आ गया नया, और आप टीवी के, मैं एक उदाहरण लेके चलता हूं, फिर आप अपने अपने बिजनेस से उसको रिलेशन कर लीजिएगा। तो आ गया भाई कि इसमें रिकॉर्डिंग हो सकती है, ये एक फीचर है। और कोई कस्टमर आपके पास आता है और बोलता है मुझे टीवी चाहिए, तो आप दिखाते हो, लेकिन आपने वो फीचर बताया कि भाई इस टीवी में रिकॉर्डिंग हो सकती है, और आप शांत हो गए। आपको वो ना कर देगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ फीचर बताया। अब आप अपने से रिलेट कीजिए कि आपका प्रोडक्ट क्यों ना किया जाता है। देखिए, उसने बताया कि इस टीवी में रिकॉर्डिंग का फीचर है, बस। नहीं, फीचर कभी नहीं बिकता। अगर आप सिर्फ ये बता रहे हो कि इस चीज में ये ताकत है, इस चीज में ये दम है, तो कुछ नहीं बिकेगा। आपको क्या बताना है? उसका बेनिफिट, कि अगर वो ये टीवी खरीदेगा तो उसको बेनिफिट क्या होगा। तो वो क्या है? बेनिफिट। और एडवांटेज क्या होता है? ये है इसका एडवांटेज। देखिए, एडवांटेज अब आपने बताया कि अगर आपने बताया कि इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, और अगर वो बच्चा है कोई, या वाइफ आई है, या बुजुर्ग आया है, तो उस तरीके से आपको अलग अलग एक्सप्लेन करना है कि बच्चा आया तो बेटा, जब आप ये अगर टीवी देख रहे हो और आपका अचानक पेपर है, या आपका ट्यूशन है, या आपके कोई स्कूल आ गया है, तो आप क्या करोगे? तो ये रिकॉर्ड कर लेगा। आपका कार्टून है टॉम एंड जेरी, तो ये रिकॉर्ड कर लेगा, और जब आप ट्यूशन करने के बाद आओगे तो ये रिकॉर्डिंग फिर से आप देख सकते हो। देन आपने उसको फीचर नहीं बेचा, आपने उसको बेनिफिट्स बेचे। ये उसका बेनिफिट हो गया। उसने कहा हाँ ये तो अच्छी चीज है। हाँ, तो सेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सिर्फ फीचर नहीं बताने कि इस चीज के ये चीज है, ये ऐसा है, इसमें ये गुण है ना। आपको उस कस्टमर को ये बताना है कि इस गुण से उसको क्या लाभ हो रहा है। हमेशा याद रखो, कोई भी चीज आई, कोई चीज आप बेचने जा रहे हो, उसको उस प्रोडक्ट के गुण नहीं बताने हैं। उस प्रोडक्ट के गुण से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको वो गुण बताने हैं जो उसके लिए लाभदायक है। जैसे मैं एक मोबाइल कैमरे की बात कर लेता हूँ, मोबाइल की बात करता हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ मान लिया, और मैं पहुंचा मोबाइल शॉप में, तो उसने मुझे समझ लिया, उसने पहचान लिया कि ये शुक्ला जी हैं और इनको मोबाइल चाहिए। अब देखिए वो मुझे कैसे ये मोबाइल पहनाएगा, मैं एक गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है।
तो कैसे करेगा वो? अरे अरे आइए आइए शुक्ला जी बैठिए, ये नया मोबाइल आया है, पता है इससे इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो बन जाती है कि आपके सारे DSLR फेल हैं। ओहो हो, अब मेरे अंदर क्या आ जाएगा? अरे यार अच्छा, हाँ। और पता है ये जो आप ब्लॉगिंग करते हैं देन इससे भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी। देखिए अब देखिए उसकी चालाकी, उसने पूरा पूरा जोर वीडियो एंड ब्लॉगिंग के बारे में ही किया क्योंकि मेरा बेनिफिट उससे जुड़ा हुआ है, तब मैं यस करूंगा। अगर वो कहता है मान लीजिए अरे सर ये फ़ोन है और पता है इसमें बहुत अच्छी रैम है, रोम है, और पता है इससे आप अच्छी चैट कर सकते हैं, इससे आप अच्छा मल्टीमीडिया का यूज, मुझे कोई मतलब नहीं था, मैं इम्प्रेस ही ना होता। लेकिन अगर उसने मुझसे मेरी उस इंटरेस्टिंग चीज़ को उससे कनेक्ट कर दिया कि अच्छा मैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो उसने मुझे ऐसे कनेक्ट किया, मैं तुरंत खरीद लूँगा। तो अब फिर मैं टीवी पे आता हूँ। अब क्या होता है, अब अगर हाउसवाइफ आती है उसको वो बताता है कि मैम आप अगर ऐसा करेंगे तो जब आप खाना बनाती हैं उस समय जो सीरियल्स आते हैं वो भी रिकॉर्ड कर सकती हैं। बुजुर्ग आता है तो सर जब आप जॉगिंग के लिए जाते हैं तो उस समय जो सत्संग आता है ना उनका फलाने का, तो आप वो रिकॉर्ड कर लीजिए, इसमें वो फैसिलिटी है। और जब आप वापस आइए नहा धो के फिर सुन सकते हैं। मान लीजिए आपने सुबह जल्दी नहीं उठ पाए तो रिकॉर्ड कर लीजिए, जब आप ऐसा कर लेंगे फिर सुन। तो क्या होता है, जब आप रिलेशन बना देते हो किसी कस्टमर के साथ तो वो प्रोडक्ट फट से बिक जाता है, उसमें ना नहीं होती। अब फिर से, अब अगर कोई ऐसा ही सेल्समैन है तो क्या होता है, फिर मैं बताता हूं, इसी चीज को मैं बताता हूं। फीचर भी बता रहा है वो, एडवांटेज भी बता रहा है, लेकिन सेल नहीं होगी उसमें। वो किसने क्या किया, अब बच्चा आया उससे बोल रहा है कि बेटा अगर सत्संग इसमें डाउनलोड करना है, मतलब रिकॉर्ड करना है तो आप आराम से कर सकते हो। वो कहेगा मुझसे क्या मतलब। जो हाउस वाइफ है उससे कहो मैच जो है ना आप आराम से इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, उससे क्या मतलब। तो आपको मैं ये चीजें क्यों समझा रहा हूं कि राइट पर्सन को राइट कनेक्ट करना है। जब आप राइट चीज को राइट कनेक्ट कर दोगे सेल हो जाएगी खट से, समय नहीं लगता है। उस प्रोडक्ट के साथ उस चीज की जरूरत को समझो, क्या चीज उसकी जरूरत है। अगर वो चीज आप समझ गए आप तुरंत सेल कर दोगे। सेल करने में कतई 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 समय नहीं लगे। ये हो गए एडवांटेज। फीचर्स नहीं बिकते, आप कितने भी फीचर्स हो आप उसमें कितने ही बताओ, लेकिन अगर जो उस कस्टमर के साथ उस फीचर्स का बेनिफिट आपने शेयर नहीं किया तो नहीं बिकेगा। ये मैंने अभी आपको एडवांटेज की एग्जांपल दी। अब बेनिफिट इससे कहीं आगे हो गया, उसमें तो प्रोडक्ट खट से बिक जाता है, उसमें तो समय ही नहीं लगता। जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत खास रिलेटिव अमेरिका में रहता है और एक सेल कंपनी ने ये लॉन्च कर दिया कि जो पहले 5 रुपए की कॉल थी अब 2.5 रुपए की हो गई। ठीक है, तो जब ये चीज लॉन्च की उस कंपनी ने तो क्या बताया, एक कस्टमर, 2 कस्टमर आ गए इसमें अलग अलग, दोनों खड़े हैं। अब मैं क्यों दोनों को ए और बी करके बोलता हूं, उससे आप और समझ में आएगा। अब ए के पास आप गए और ए का रिलेटिव अमेरिका में रहता है और आपने उससे कहा कि ये भाई अब जो तुम्हारा ये चार्ज है ना वो आधा हो जाएगा, अब तो ये इतना, तो वो तुरंत रिलेट हो गया, उसको बेनिफिट दिखने लगा कि जहां 400 का खर्चा था अब 200 का हो गया, या 400 में वो डबल बात कर सकता, उसने बेनिफिट, वेरी गुड, कहाँ क्या है, अब इंटरेस्ट जाग गया और उसको आप सेल कर दोगे। लेकिन यहाँ बी जिसका कोई फॉरेन में रहता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आपने उससे बोला पता है अगर अमेरिका आप बात करोगे तो इससे आधे रेट पे बात होने लगी, तो कहेगा मैं क्या करूं, मतलब अंदर सोचेगा अच्छा ठीक है, ऐसा बोल देगा। फिर आपको अच्छा सर आप नहीं ले रहे हो, अच्छा 25% और डिस्काउंट देता हूं, 25 पैसे में ही ले जाइए, कहेगा मैं क्या करूं। आप कितना भी ताकत लगा दो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी उसको डिस्काउंट दे दो, जब उसके मतलब का नहीं है तो वो क्यों लेगा। तो मैं यहां क्या आपको समझाना चाह रहा हूं कि राइट पर्सन ही नहीं है वो जहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट सेल्समैन वो होता है जो ये समझ जाए कि राइट पर्सन कौन है। फालतू उसमें समय बर्बाद कर रहे हो, राइट पर्सन ही नहीं, उसको चाहिए ही नहीं, उसको उस चीज की जरूरत ही नहीं फीचर की, तुम उसको फालतू बता रहे हो। हाँ उसको, तो जब भी प्रोडक्ट आप कोई भी बेचो तो करना क्या है, पहले उससे ये क्वेश्चन करो कि सर आप ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहते हैं। अब वो बताएगा कि अच्छा एक्चुअल में क्या है कि मेरी पुरानी टीवी हो गई थी और बड़ी मतलब धुंधला सा आ रहा था, अब मज़ा नहीं आ रहा है,
अब आपने समझ लिया कि उसको इस चीज़ से मज़ा नहीं आ रहा, तब आप उसको वो फीचर बताओ जिसमें उसे मज़ा। अब तो सर इसमें तो बहुत ही चेंजमेंट आ गया, अब तो इसमें एलईडी लग गई है, अब तो ये हो गया, अब तो एसडी हो गई, अब फलाना हो गया। मतलब अब आपको एकदम उसको वो चीज़ें पूरा विस्तृत बता देनी है जिससे उसको कष्ट था पुराने प्रोडक्ट, बिकेगा। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि भाई उससे कष्ट क्या था। आप बताने लगे इसका साउंड बहुत अच्छा है, अब तो ये ऐसा हो गया, अब इंटरनेट चला, उसको उससे मतलब ही नहीं, इंटरनेट उसने कभी चला ही नहीं। उसको प्रॉब्लम थी पुराने में, सही क्लियरिटी नहीं आ रही थी और वो आपने कनेक्ट नहीं किया, तो आपका टीवी नहीं बिकेगा, सेल नहीं होगी। तो सेल करने के लिए आपको उस प्रोडक्ट के साथ उसको कनेक्ट करना जरूरी है, और जैसे ही आपने कनेक्ट किया वो प्रोडक्ट बिक जाएगा। अब जैसे ही बिका, सेल हो गई, बिजनेसमैन बन गए आप। बिजनेस की एक चीज, अब जैसे मिट्टी ही मैं देख रहा हूं, अब एक बात मैंने आपसे पहले कही कि अगर अच्छा बिजनेसमैन है तो मिट्टी भी बेच देगा, बाकी चीजें तो छोड़ो, कैसे बेच देगा। आप कहते रहो किसी से कि भाई मिट्टी ले लो, भाई मिट्टी ले लो, कोई नहीं लेगा। लेकिन जिसका प्लाट 1.5 फुट नीचे गड्ढे में है और उसके पास आप मिट्टी का ऑफर लेके जाओगे ना, तो आपकी मिट्टी बिक जाएगी, क्योंकि उसको जरूरत है। और जिसको जरूरत नहीं है वो मिट्टी आप बेचते रहो, कुछ नहीं, मिट्टी क्या हीरा बेचते रहो, कोई मतलब नहीं। कोई व्यक्ति अस्पताल के बेड पे लेटा है, एकदम लेटा है, मतलब बहुत परेशान है, उसका जी घबरा रहा है, उसको ब्लड प्रेशर सब कुछ है, आप उसके पास जाओ बहुत मतलब हीरा लेके, और सर ये देखिए बेहतरीन हीरा है, ये फलाने, अरे यार वो कहेगा भाई तू जा, मुझे अभी मेडिसिन की जरूरत, तो हीरा बता रहा है, अब कितना है सर 25%, अरे भाग यहाँ से, अभी जब बाहर आऊंगा तब मैं बात, समझ, नहीं बिक सकता हीरा। 50% नहीं, 10 रुपए का भी दोगे तो भी नहीं बिकेगा, उसको वहां बहुत तकलीफ है, उसको जरूरत है दवा की। तो आपको सेल्स अगर करनी है, सेल्स के महारथी बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो आपको व्यक्ति की जरूरत समझनी होगी। और जो व्यक्ति की जरूरत समझ गया, जिस उस प्रोडक्ट के बारे में समझ गया कि इस व्यक्ति से इस प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है, बेच देगा, किसी भी कीमत पे बेच देगा। और जिसको रिलेशन बन गया, मान लीजिए मुझे पता चल गया कि इस मोबाइल से मुझे डीएसएलआर की क्वालिटी का वीडियो बन सकता है, फिर मुझे नहीं चिंता है कि ये 10,000 का है कि 12 का है कि 15 का है कि 20 का है। क्यों? क्योंकि वो मेरी जरूरत हल कर रहा है, और अगर जरूरत नहीं हल कर रहा होता तो मैं कभी लूंगा नहीं। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि सेल्स में जो ना हो जाती है ना, वो हमारी वजह से होती है, जो सेल्समैन है उसकी वजह से होती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है कि किसको क्या बेच रहा है। वो अगर वो थोड़ी सी चीज़ें समझ जाए कि किसको हमें क्या बेचना है, किसको क्या फीचर्स बताने, देखिए मोबाइल में ढेरों फीचर्स होते हैं, या टीवी में ढेरों फीचर्स होती है, या जो आपका प्रोडक्ट है उसमें ढेरों फीचर्स होते हैं। सब तो बताने बैठोगे नहीं, और सब बताओगे तो वो भी भाग जाएगा और दुकानदार भी भाग जाएगा और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आया ग्राहक, सबसे पहले उससे पूछो कि आप मोबाइल लेने आए हैं, क्यों लेने आए, क्या चाहिए आपको, किस तरीके की चीज़ चाहिए, क्या प्रॉब्लम थी उसमें। तो वो बताएगा कि यार अब मुझे वीडियोग्राफी में अच्छा चाहिए, या मुझे बैटरी अच्छी चाहिए, वो बैटरी से बड़ा तंग था यार, वो तो 4 बार डिस्चार्ज हो, या नेट अच्छा नहीं चलता था, या कॉल नहीं हो पाती थी, या आवाज़ साफ़ नहीं आती, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम बताएगा। अब मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ, मान लो उसने कहा नेट अच्छा नहीं चलता है, ठीक है, डबल एंटीना वाला, आप उसको तुरंत बताओ कि सर इसमें डबल एंटीना और ये ऐसा है, अब इससे ज़्यादा नेटवर्क कैच करेगा, ये आसानी से। अब उस फीचर को आप हाईलाइट करोगे, जो फीचर उसकी ज़रूरत का है, जो फीचर उसको चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का, जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप दुनिया के सारे फीचर बता रहे हो, लेकिन जो उसके काम का फीचर है, जो जिसके लिए वो वहाँ आया खड़ा है, वो नहीं बताया, तो वो चला जाएगा ना करके। अब मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक और उदाहरण देता हूं, फिर अपनी बात को विराम दूंगा। एक कहानी है छोटी सी, चाहे तो बाकी लोग जा सकते हैं, अगर सुनना है किसी को तो वो सुन सकता है। वो ये कि तोता था, अच्छी जगह बेचा जा रहा था। एक मैडम आई और उन्होंने तोता उससे खरीदा, तो उसने तोता उनको 15-20 हज़ार रुपये में दिया। 15,000 रुपये में बोला ये तोता है। तो उसने बोला क्या खासियत है, बहुत अच्छा बोलता है, ये तो श्लोक्स भी पढ़ लेता और ये कर लेता वो कर लेता। मैडम ने ले लिया, अच्छा श्लोक पढ़ लेता, सुनाओ, तो उसने सुना दिया, तोते ने फटाफट ले लिया, लेके चली गई। दूसरे दिन आई, बोली अरे भैया वो तो तोता श्लोक तो पढ़ नहीं रहा है आजकल, कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा मैम उसका थोड़ा पिंजरा बड़ा कीजिए, हो सकता है कि अभी वो ढला नहीं होगा, हो सकता है ऐसा,
आप थोड़ा पिंजड़ा विंजड़ा बड़ा कीजिए। उसने पिंजड़ा बड़ा किया, उसने कहा कि इसमें ये फीचर डाल दीजिए, वो फीचर डाल दीजिए, सीढ़ी बना दीजिए, सब कुछ बताता रहा। एक दिन तोता मर गया। मैडम फिर उसके पास आई, बड़ी गुस्से में तमतमाई हुई, बोला ये तोता लो मर गया। कहन क्यों? कुछ भी नहीं बोला। कहन बोला था। क्या बोला था? बोला आखिरी में बोला था कि क्या जहाँ से आप ये सारे फीचर्स लाती हैं, पंजड़ा लाती हैं, सीढ़ी लाती हैं, बेड लाती हैं, क्या वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता? पता है, उसकी ज़रूरत खाना थी और आप उसे दुनिया की चीज़ें दे रहे थे। ऐसे ही सेल्स में जो व्यक्ति बंदा सामने खड़ा है, जो आपके काउंटर के उस तरफ खड़ा है, उसकी ज़रूरत जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी जल्दी आप अपना प्रोडक्ट बेच दोगे। जब तक आप उसकी ज़रूरत नहीं समझोगे अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो एक चीज़ याद रखो, जो उस तरफ खड़ा है उसको आप कितना अच्छा समझते हो, उसको आप कितने अच्छे से उस प्रोडक्ट के लिए जानते हो कि इसको क्या चाहिए, आपका प्रोडक्ट फटाक से बिक जाएगा। बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सही बातें लगी होंगी और शायद अब आप सेल्स और अच्छी प्रगति कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए कि हाँ क्या चीज़ें आपको इसमें अच्छी लगी। ख़राब लगा तो भी बता दीजिए कि क्या चीज़ ख़राब लगी। तब तक अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।